बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, तो इसमें हमारे पास पार्ट्स हैं 6x + 12, 15y square plus 20 and -12x square -3x, 4a square b plus 8ab square, xy -3x square plus 2x और 3a square b -9ab square plus 15a। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। तो हमारे पास क्या है जी, 6x + 12। तो देखेंगे इन दोनों में हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है जी, 6, यानी कि 6 फर्स्ट वैल्यू में से भी कॉमन आ सकता है, सेकंड में से भी आ सकता है। तो सॉल्व करते हैं। 6 कॉमन लेंगे, 6x में से 6 कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगा x। 12 में से 6 को कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा 2। तो ये इस पार्ट का हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, 15y स्क्वायर प्लस 20y। हमेशा कॉमन वैल्यू वही आती है जो दोनों में एग्जिस्ट करती हो। तो अब 15 में और 20 में कॉमन क्या आएगा, 5। क्या चीज कॉमन आएगी जी, 5। और इधर y स्क्वायर है, सेकंड हमारे पास क्या y है, इन दोनों में भी क्या चीज कॉमन आएगी, y। तो सॉल्व करते हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा जी, 5y कॉमन लिया तो 15 में से 5 कॉमन, बाकी 3 रह जाएगा। y स्क्वायर में से y कॉमन, बाकी क्या रहेगा y, यानी कि 3y प्लस 20 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा 4y कॉमन आ चुका है, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 4। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो ये हमारे पास है जी -12x स्क्वायर -3x। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है और उसके साथ साथ 3 कॉमन आ रहा है। 12 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3, और 3 में से भी कॉमन क्या आ सकता है, 3। अगर हम इसके साथ वेरिएबल की बात करें, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास क्या x, तो यहाँ इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा। तो दोनों में जो चीज कॉमन आएगी वो -3x कॉमन आएगा। माइनस कॉमन लिया, 3 को भी कॉमन लिया x को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 4 12, x स्क्वायर में से x को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या रहेगा x, यानी कि 4x। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3x में से 3x कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1। तो ये इस पार्ट का हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 की, तो वो हमारे पास क्या जी, 4a स्क्वायर b और प्लस 8ab स्क्वायर। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ सकती है, एक तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू में से भी 4 को कॉमन लिया जा सकता है, सेकंड में से भी 4 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम सेकंड वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू में a स्क्वायर है, सेकंड में हमारे पास क्या a है, तो a स्क्वायर में से क्या चीज कॉमन आएगी, a कॉमन आएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है b, फर्स्ट वैल्यू में b है, सेकंड में क्या b स्क्वायर है, तो ये इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी, b। अगर देखा जाए जो ओवरऑल वैल्यू कॉमन आएगी वो हमारे पास आएगी 4ab कॉमन आएगा। 4ab हमने कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ गया और b में भी कॉमन आ गया, बाकी क्या रह जाएगा a। इसी तरह प्लस 8 में से 4 को कॉमन लेंगे 2, a कॉमन जा चुका है, b स्क्वायर में से 1b कॉमन आएगा, बाकी क्या रहेगा 1b। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि 4ab इंटू a प्लस 2b।
इसी तरह पार्ट 5 की बात करें तो वह हमारे पास क्या है, एक्स वाई माइनस 3x² प्लस 2x। हमेशा वैल्यू वही कॉमन आएगी जो तमाम टर्म्स में एग्जिस्ट करती हो। तो अब देखा जाए x फर्स्ट वैल्यू में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, यानी कि x कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम y की बात करें तो y फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ना ही थर्ड में। इसी तरह बाकी वेरिएबल की बात करें इधर कोफिशिएंट की बात करें, इधर 3 है और इधर 2, ये भी कॉमन नहीं आ सकते। तो सिर्फ कॉमन हमारे पास क्या आएगा, इस वैल्यू में से x को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा y, सेकंड में -3x² में से एक x कॉमन, बाकी हमारे पास यानी कि x रह जाएगा, प्लस 2x में से x कॉमन, बाकी क्या रहेगा 2। तो हमारे पास इस पार्ट का ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह पार्ट 6 की बात करें, 3a² माइनस 9ab² और प्लस 15ab। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट में देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू में क्या 3 है, 3 इसमें से भी कॉमन आ सकता है, सेकंड वैल्यू में से भी आ सकता है, थर्ड में से भी कॉमन आ सकता है। वेरिएबल की देखें, इधर हमारे पास a² है, इसमें a है, थर्ड में भी a मौजूद है, तो इसमें भी a कॉमन लिया जा सकता है। और उसके साथ साथ b भी तीनों टर्म में मौजूद है, तो b को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 3ab कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बाकी क्या रहेगा, 3 कॉमन आ चुका है, b भी कॉमन आ चुका है, a² में से एक a कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा a। इसी तरह माइनस 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो बाकी 3 3 था, यानी कि 9, 3 रह जाएगा, a कॉमन आ गया, b² में से एक b कॉमन और बाकी क्या रह जाएगा एक b। इसी तरह प्लस 15 में से 3 को कॉमन लेंगे, 5, a और b भी कॉमन जा चुके हैं, बाकी हमारे पास क्या रहेगा 5। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पार्ट्स की तादाद है वो हमारे पास 4 है, जिनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। टू रिप्रेजेंट ट्राइनोमियल concretely we arrange unit tiles, rectangular tiles and the square tiles, यानी कि या तो वो रेक्टेंगुलर टाइल्स होंगी या फिर स्क्वायर टाइल्स होंगी, into a rectangle. The factors of our trinomials are represented by the lengths of the sides of a rectangle. यूनिट टाइल्स क्या होती हैं? Here one gray unit टाइल रिप्रेजेंट 1, यानी कि ये जो हमारे पास है ग्रे टाइल, ये 1 जो है वो को ज़ाहिर करेगी। 1 वाइट यूनिट टाइल रिप्रेजेंट -1, यानी कि ये जो वाइट टाइल है ये किसको ज़ाहिर करेगी, माइनस वैल्यू को, -1 को, यानी कि ये हमारे पास क्या है स्क्वायर टाइल्स हैं। इसी तरह रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है, द ग्रे रेक्टेंगुलर टाइल्स रिप्रेजेंट x, यानी कि पॉजिटिव x वैल्यूज को ज़ाहिर करेगी। इसी तरह व्हाइट रेक्टेंगुलर टाइल्स रिप्रेजेंट नेगेटिव x। बोथ ग्रे एंड व्हाइट रेक्टेंगुलर टाइल्स आर अ फॉर्म ऑफ 0 पेयर्स, यानी कि ये हमारे पास ग्रे टाइल्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगी, इसी तरह व्हाइट टाइल्स जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर हम बात स्क्वायर टाइल्स की, तो चले हम पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 5x + 15, तो इसमें हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है जी, इधर हमारे पास 5x है, इधर 15 है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 5 को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा x, और 15 में से 5 को कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 3, यानी कि 5 × x + 3।
अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ज़ाहिर करें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी 5x और ये हमारे पास क्या आएगा 15, क्योंकि 5x भी पॉजिटिव है 15 भी पॉजिटिव है। अगर हम इसको फर्दर रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास x आएगा और ये हमारे पास क्या होगा 3 और यहाँ हमारे पास 5 क्या होगा कॉमन वैल्यूज। तो ये इस पार्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें अगर हम तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसको भी इसकी भी हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन इससे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x। अब ये हमारे पास फैक्टर हम किस तरह बनाएंगे कि x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या 1 है और कांस्टेंट वैल्यू क्या 3 है, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल ज़रब क्या आएगा 3 आएगा। हमें इन हासिल ज़रब को यूज करते हुए यानी कि फैक्टर्स के प्रोडक्ट को यूज करते हुए ऐसा हमने पेयर सिलेक्ट करना है जिसका सम हमारे पास क्या हो 4, तो वो हमारे पास क्या यही बनेगा 1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1 प्लस 3 हमारे पास क्या होगा 4। तो फैक्टर हमारे पास क्या बने एक्स स्क्वायर प्लस 3x और x प्लस 3। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा x प्लस 3। अगर सेकंड वैल्यू में से क्या कॉमन आएगा 1 तो बाकी क्या रहेगा x प्लस 3। अब दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी x प्लस 1 कॉमन आएगा, इधर हमारे पास क्या रहेगा x प्लस 3। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये x है ये 3 है और ये हमारे पास क्या 3 है, ये x है और ये 1 है। बाकी रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर हमने कर दी है, इसको हमने ग्रे कलर से जाहिर किया है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हम पार्ट 3 की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 2 4 द 8 आएगा, यानी कि 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर फैक्टर बनेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2x और प्लस 8। अब अगर हम इनमें से कॉमन लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 रह जाएगा, इधर 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4। अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस क्या आएगा 4। अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी जी x प्लस 4 और ये x प्लस 2, ये भी दोनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हैं तो हम इनको ग्रे स्क्वायर टाइल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करें पार्ट नंबर 4 की, तो वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी 1 मल्टीप्लाई 4 4, तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टर यानी कि 2 प्लस 2 क्या होगा 4। हमें क्या चाहिए 4x। तो आप फर्दर सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा और एक ये। फर्स्ट में से क्या चीज कॉमन आ रही है x कॉमन आएगा तो बाकी क्या रहेगा x प्लस 2। सेकंड में 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 2। दोनों में क्या चीज कॉमन है x प्लस 2, तो बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 2। तो अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास क्या है जी x प्लस 2 x प्लस 2, क्योंकि वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इनको हमने ग्रे कलर से जाहिर किया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 फैक्टराइज, यानी कि दिए गए क्वेश्चंस को हमने फैक्टराइज करना है। तो पार्ट्स की बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हम सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर, वो हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो करते हैं जी सॉल्व। अब इसको हमने करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। तो यानी कि x का कोफिशिएंट क्या 1 है,
तो इसके हम पहले बनाएंगे फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। अगर हम 1 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो हासिल ज़रब हमारे पास क्या आएगा, -12। अब -12 के बनाएंगे फैक्टर, -12 मल्टीप्लाई 1, -6 मल्टीप्लाई 2 भी -12 आएगा, -3 मल्टीप्लाई, यानी कि हमने ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिसको सम करने पर क्या आए हमारे पास, +1 आए, यानी कि इस एक्स सेंटर वाली वैल्यूज का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी इसको हमने बनाना है 1, +1 बनाना है। तो अगर 12 में से 1 निकालेंगे तो बाकी क्या रहेगा, -11। इसी तरह -6 + 2 तो बाकी क्या रहेगा, -4, -4 + 3 बाकी क्या रहेगा, -1। लेकिन हमें क्या चाहिए, +1। साथ साथ इस तरफ हमने इसके फैक्टर बना लिए और इस तरफ उसका हमने सम ले लिया है। तो जो इस कंडीशन पर पूरा उतरता है पेयर, वो हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई 4, यानी इनका सम अगर हम करें तो -3 + 4 बाकी क्या रहेगा, 1। तो ये इस कंडीशन पर पूरा उतरता है। तो हम इस फैक्टर को यूज करेंगे। तो चलते हैं, यूज करते हैं। तो क्या आएगा जी, x² + 4x - 3x - 12। तो अब इस वैल्यू को हमने कितनी टर्म में कन्वर्ट कर दिया, 4 टर्म्स के अंदर। तो अब हम इनको क्या करेंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट 2 टर्म को अलग कर देंगे, सेकंड 2 टर्म्स को अलग। अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन वैल्यूज देखें तो हमारे पास क्या आएगा जी, x कॉमन ले लेंगे, और सेकंड में भी हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है और दूसरा हमारे पास 3, तो -3 को कॉमन लेंगे, x + 4। अब इन वैल्यूज को हमने किसमें, कितनी टर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2 में। तो अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, x - 3 और x + 4। तो ये इस टर्म का रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, x² + 7x + 10, तो सेम प्रीवियस मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसके भी हमने फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फाइंड करने हैं, साथ उसका सम भी फाइंड करना है। तो यानी कि 10 × 1 या 1 × 10, तो 10 + 1 क्या होगा जी, 11। हमने क्या बनाना है, हमें 7 चाहिए, तो 5 × 2 क्या होगा, 10, लेकिन 5 + 2 क्या होगा, 7। अब इस दफा हमारे पास 2 फैक्टर कंडीशन पर दोनों, यानी कि 5 + 2 का जो सम है वो क्या बन रहा है, 7। तो ये इस कंडीशन पर पूरा आ रहा है। तो इसके हम लिखेंगे x² + 5x + 2x + 10। तो सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ये 2 टर्म्स को हम अलग कर लेंगे, सेकंड 2 को अलग। फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर देखें तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है जी, x कॉमन आ रहा है। x को कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, x + 5। सेकंड वैल्यू में देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा, x + 5। दोनों टर्म्स के अंदर देखें x + 2 और x + क्या आ जाएगा जी, 5। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर हमारे पास है 3x² - 6x + 8। सॉल्व करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, साथ साथ सम करेंगे, और हमारी इस दफा हमने रिक्वायर, हमें क्या है, -6 चाहिए। तो बनाते हैं जी, 8 × 1 8 आएगा, और 8 + 1 क्या होता है, 9। इसी तरह 4 × 2 क्या होगा, 8 होगा, लेकिन 4 + 2 क्या होगा जी, 4 + 2 क्या होगा, 6। हमें -6 बनाना है, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ भी माइनस लगाएंगे, सेकंड के साथ भी माइनस। तो ये इस कंडीशन पर क्या आ रहा है, पूरा उतर रहा है। तो सॉल्व करते हैं, x² - 4x - 2x + 8। अब फर्स्ट वैल्यू में देखें क्या चीज कॉमन आ रही है, x, और सेकंड में क्या चीज कॉमन आ रही है, -2। तो कॉमन लेते हैं, x × x - 4, यहां पर क्या चीज कॉमन आएगी, माइनस, और उसके साथ क्या चीज कॉमन आएगा, 2। तो क्या चीज रह जाएगी, x - 4। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है जी,
x माइनस 2 और x माइनस बाकी क्या रह जाएगा 4। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें इसी क्वेश्चन की, तो वो हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब हमें जो चाहिए वो -1 चाहिए यहाँ पर, यानी कि जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -56 से। तो सॉल्व करते हैं और 56 के -56 के हम बनाते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स और चेक करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इस कंडीशन पर पूरा उतरता है। -56 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -56। तो इस तरह हम बनाते जाएंगे तो जो हमारी कंडीशन पे पूरा आ रहा है फैक्टर्स वो है -8 मल्टीप्लाई 7। -8 प्लस 7 क्या आएगा जी, -1 आएगा। तो ये फैक्टर हमारी कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर पार्ट को। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x -56। तो इस क्वेश्चन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x -56। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है जी, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पेयर में x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या रह जाएगा x -8 फिर प्लस इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है 7, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा x -8। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है वैल्यूज में, x -8 और x +7। ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो नंबर 5 की बात करें तो वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर -10x -24। तो इसको भी हम फैक्टर बनाएंगे उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए। अब हमें रिक्वायर क्या है जी, -10 चाहिए। अब इसमें हमें क्या चीज रिक्वायर है, इसमें हमें -10 रिक्वायर है। अब फैक्टर हमारे पास क्या है जी, -24 मल्टीप्लाई 1 और इनको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -23। लेकिन हमें क्या चाहिए -10। फिर नेक्स्ट अगर हम फैक्टर देखें तो वो हमारे पास क्या है -12 मल्टीप्लाई 2। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो इसका सम हमारे पास क्या आ रहा है -10, यानी कि ये फैक्टर इस कंडीशन पर पूरा आ रहा है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं और लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या आएगा -12x प्लस 2x -24। अब इस वैल्यू को हमने 4 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। अब इन दो का हम पेयर बना देंगे और फर्स्ट पेयर के अंदर देखेंगे कि क्या चीज हमारे पास कॉमन आ रही है। इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है जी x को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा x, फिर -12x में से x कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा जी 12। इसी तरह इसमें हमारे पास क्या कॉमन आएगा जी, इधर 2x है और इधर हमारे पास क्या 24 है, तो 2 कॉमन आएगा, तो बाकी क्या रहेगा x। 24 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 2 2 2 4, यानी कि बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 12। दोनों में देखें तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, x +2 और बाकी क्या रह जाएगा x -12। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें पार्ट नंबर 6 की, तो वो हमारे पास है y स्क्वायर प्लस 4y -12। तो सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे। 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल ज़रब हमारे पास जो आएगा वो -12 का आएगा। तो -12 को के फैक्टर बनाने हैं और हमें रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, +4 चाहिए। 12 मल्टीप्लाई 1 12, तो इसको हम सम करेंगे तो -11 आएगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें क्या जी, -6 मल्टीप्लाई 2, तो ये -12, यानी कि ये क्या आएगा -4। हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए। तो इस तरह हम फैक्टर बनाते जाएंगे तो जो कंडीशन पर पूरा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -2 मल्टीप्लाई 6, यानी कि -2 + 6, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 4। तो इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। y स्क्वायर
प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है जी, y, बाकी क्या रह जाएगा y प्लस 6। सेकंड में क्या चीज कॉमन थी, माइनस 2, तो बाकी क्या रह जाएगा y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 2 कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा 6, यानी कि 2 6 था 12। दोनों में क्या चीज कॉमन है, y माइनस 2 कॉमन और इंटू y प्लस 6। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट की बात करें तो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। सेम मेथड को इस्तेमाल करते हुए अब 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं और हासिल क्या करना है जी, प्लस 13 बनाना है। तो बनाते हैं जी, इसके फैक्टर्स बन गए। तो अब 36 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास क्या आएगा 36, लेकिन इसका सम क्या है 37। तो इसके हमारे पास तमाम मुमकिन फैक्टर बना दिए हैं और इसमें से जो कंडीशन पर पूरे उतरते हैं वो है 9 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 9। इनका सम करें तो हमारे पास क्या आएगा 13 आएगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। अब इन दो इसमें हमारे पास और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज कॉमन आती है। इस वैल्यू में देखा जाए तो y कॉमन आ रहा है, बाकी क्या रह जाएगा y प्लस 9। इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है प्लस 4, तो बाकी क्या रह जाएगा y प्लस 9। दोनों में क्या चीज कॉमन आ सकती है y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन आएगा, बाकी क्या रह जाएगा y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 9। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह पार्ट 8 की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या बनेंगे जी, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 यानी कि माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। हमें क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए, तो फर्स्ट फैक्टर ही कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2। अब एक पेयर ये बन जाएगा और एक ये, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है x को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा x माइनस 2। इधर हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है 1, बाकी क्या रहेगा x माइनस 2। दोनों में क्या चीज कॉमन आएगी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। और इसके पार्ट्स हमारे पास, इसके भी पार्ट्स 8 हैं, तो इसको सीक्वेंस में हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 की बात करें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पर x स्क्वायर अकेला था, लेकिन अब इसके साथ क्या आ रहा है कोफिशिएंट भी आ रहा है। मेथड वही रहेगा। अब भी हम क्या करेंगे, 2 को वहां पर 1 को मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट वैल्यू से, अब 2 को किससे, यानी कि जो कोफिशिएंट जो भी होगा 2 है 3 है 5 है एनी नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से और उनके फैक्टर बनाएंगे और उनका सम क्या आना चाहिए 7। सेंटर वाली जो भी वैल्यू है उसके कोफिशिएंट के यानी कि बराबर आना चाहिए। तो चलें सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर बनाते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 6, 6 1 6, यानी कि 6 प्लस 1 क्या होगा 7। तो यानी कि फर्स्ट फैक्टरी कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। तो इस्तेमाल करते हैं इसी को और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है 2 और उसके साथ x। 2x को कॉमन लिया, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 3। इसमें 1 कॉमन लिया, बाकी क्या रहा x प्लस 3। दोनों में हमारे पास जो कॉमन रहेगी 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह हम सेकंड पार्ट की बात करें, वो हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15।
अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो मुमकिना फैक्टर क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 30 होगा। 30 के मुमकिना फैक्टर बना लेते हैं जी, 30 मल्टीप्लाई 1, तो सम करके हमने बनाना क्या 11, तो 30 प्लस 1 क्या होगा जी 31। इसी तरह फैक्टर बनाते जाएंगे। अगर हम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 6 की बात करें तो ये भी 30 है, लेकिन 5 प्लस 6 क्या आएगा 11, तो ये इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। तो सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब इनमें कॉमन क्या वैल्यू आ सकती है जी, फर्स्ट में हमारे पास जो है इसमें 2 कॉमन आ रहा है और उसके साथ x, तो 2x को कॉमन लिया, बाकी क्या रहेगा x प्लस 3। सेकंड वैल्यू की बात करें, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है 5 को कॉमन लिया, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 3। तो दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है x प्लस 3, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो सेम मेथड सॉल्व करते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 के बनाते हैं फैक्टर, तो 12 मल्टीप्लाई 1 इक्वल क्या आएगा 12। तो बनाना हमने क्या 13 बनाना है, तो 12 प्लस 1 क्या आएगा जी 13, यानी कि पहला ही फैक्टर कंडीशन पर पूरा उतरा है। तो लिखते हैं जी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आएगी 4 और उसके साथ क्या चीज कॉमन आएगी x, इसमें क्या चीज कॉमन आएगी 1। 4x को कॉमन लिया, बाकी क्या रहा x प्लस 3, 1 को कॉमन लिया, बाकी क्या रहा x प्लस 3। दोनों में क्या चीज कॉमन है x प्लस 3 कॉमन है, तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा 4x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह अगर हम इससे नेक्स्ट पार्ट 4 की बात करें, वो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सेम मेथड वही प्रीवियस पार्ट वाला, इजी मेथड है 3 टू द 6 और हमने बनाना क्या है, हासिल ज़रब आ रहा है 6 और हमने क्या बनाना है 5। तो चलते हैं फैक्टर्स की तरफ। तो फैक्टर हमारे पास क्या है जी 6 1 द 6 और 1 क्या होगा 7, क्या आएगा जी 7। दूसरा क्या 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, यानी कि ये फैक्टर इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। तो लिखते हैं जी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। एक फैक्ट पेयर ये बन जाएगा और एक ये। फर्स्ट में से क्या चीज कॉमन है 3 और उसके साथ क्या चीज कॉमन है x, तो 3x को लिया कॉमन, बाकी क्या रहेगा x प्लस 1। सेकंड में क्या चीज कॉमन आ रही है 2 को लिया कॉमन, बाकी क्या रहेगा x प्लस 1। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है x प्लस 1, तो बाकी क्या रह जाएगा 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 पर 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। तो 3 6 था 18, अब क्या बनेगा जी 18 के हमने फैक्टर बनाने हैं और उनको सम करने पर क्या आना चाहिए 11। तो 18 प्लस 1 क्या होगा 19 होगा, 9 टू द 18 और 9 प्लस 2 क्या होगा 11। लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो दोनों के सैंपल्स भी क्या आएंगे माइनस आएंगे, यानी कि -2 प्लस -2 क्या आएगा -9 प्लस -2 क्या आएगा -11। तो ये इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। तो चलें लिखते हैं इसको 3y स्क्वायर -9y -2y प्लस 6। एक पेयर ये बनेगा और एक ये। फर्स्ट पेयर में क्या चीज कॉमन है 3 और y, 3y कॉमन लिया तो बाकी क्या रहा y -3। सेकंड में से -2 को कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू y -3। दोनों में क्या चीज कॉमन है y -3, तो बाकी क्या रहेगा 3y -2 इंटू y -3। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है 2y स्क्वायर -5y
प्लस 2, तो इसके 2 टू द 4, यानी कि जो फैक्टर होंगे वो 4 1 द 4, यानी कि 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, लेकिन सैंपल क्या आएंगे माइनस के। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 2, तो इन दोनों में और इनमें इनको पेयर बना लिए। फर्स्ट में क्या चीज कॉमन है 2, और उसके साथ क्या कॉमन है y, 2y कॉमन आएगा तो बाकी क्या रहेगा y माइनस 2, इधर हमारे पास माइनस 1 कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो बाकी क्या रह जाएगा y माइनस 2। दोनों में क्या चीज कॉमन है y माइनस 2, तो बाकी क्या रह जाएगा 2y माइनस 1 इंटू y माइनस 1, ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर हमारे पास है 7, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, तो 4 6 का 24, और उसके बनाने हैं फैक्टर जिनको सम करने पर क्या आना चाहिए 11 जी, 24 1 दा 24, अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। इसी तरह कंडीशन पर कौन सा पूरा फैक्टर उतर रहा है 8 मल्टीप्लाई 3, 8 और 3 कितने होंगे 11, तो यानी -8 और -3 -11, तो ये इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। लिखते हैं जी 4z स्क्वायर -8z -3z प्लस 6, एक पेयर ये बन जाएगा और एक ये, इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है, एक 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा z, 4z को लेंगे कॉमन तो बाकी क्या रहेगा z माइनस 2, सेकंड में क्या चीज कॉमन आ रही है -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा प्लस z, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 कॉमन लेंगे बाकी क्या रहेगा 2, यानी कि z माइनस 2। दोनों में क्या चीज कॉमन है z माइनस 2, बाकी क्या रह जाएगा 4z माइनस 3 इंटू z माइनस 2, ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट अगर लास्ट पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन के, तो वो पार्ट नंबर 8 है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम किससे ज़रब देंगे 6 को -3 से, तो 6 3 दा 18, लेकिन माइनस का फैक्टर बनाते हैं जी, -18 मल्टीप्लाई 1 -18 आएगा, और फैक्टर बनाते जाएंगे। जो इस कंडीशन पर पूरा उतर रहा है वो है -2 मल्टीप्लाई 9, 9 में से -2 करेंगे बाकी क्या रहेगा 7, तो ये इस कंडीशन पर पूरा आ रहा है। इसी को इस्तेमाल करेंगे 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर, एक पेयर ये बन जाएगा और एक ये, इसमें से क्या चीज कॉमन है 3 को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा 2 प्लस 3x, और इसमें क्या कॉमन है एक तो माइनस कॉमन है, उसके साथ 2 नहीं बल्कि x कॉमन है, x को माइनस x को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रहेगा 2 प्लस 3x। दोनों में क्या चीज कॉमन है 2 प्लस 3x, तो बाकी क्या रहेगा 3 माइनस x और 2x प्लस 3, तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है इख्तिताम, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।